हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? आप सबके बढ़िया हो? मस्ती से एकदम शानदार तरीके से तैयारी वारी बढ़िया चल रही होगी तुम्हारी, है ना? अब राजस्थान में अभी आपने हाल ही में देखा होगा, आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, उसने थोड़ा सा अपने गेयर बदला है। उस गेयर को बदलते हुए पैटर्न को अपन को भी अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तब जाकर अपन जोरदार तरीके के साथ में आज के प्रश्नों को जो है वो कर पाएंगे। अक्सर विद्यार्थियों के बार बार फोन आते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में मैं जाता हूँ, अक्सर विद्यार्थी मेरे से एक बार एक सवाल करता है, सर हम कथन कारण वाले और कालक्रम वाले जो सवाल हैं हम उन्हें कैसे तैयार करें? अरे भाई तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है। कथन कारण कालक्रम वाले सवाल तुम्हें तैयार करना है तो यार हम राजस्थान जीके के लिए तो एक लाए ना अभ्यास बैच। और आपको पता है अभी जन्मदिन के उपलक्ष्य में शानदार ऑफर भी दिया है, 99 रुपये में वो बैच तुम्हें अवेलेबल करवा दिया। और क्या लोगे भाई? 3 सब्जेक्ट है, 3 मास्टर उसके अंदर है, और हम तो कुछ कमाने के लिए भी नहीं सोच रहे उसमें। हम तो ये सोच रहे कि जो टेक्निकल जो अपना खर्चा आता है, जो टाइपिस्टों का खर्चा आता है, वो खर्चा मैनेज हो जाए ताकि विद्यार्थियों को जो है एक अच्छा कंटेंट मिले। क्योंकि आपके पास में क्या है कि आज तो ऑनलाइन सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं, 1000 कोर्स आप उपलब्ध करवा सकते हो, बढ़िया कंटेंट पढ़ सकते हो। पर हम चाहते हैं कि कंटेंट आपके पास 1000 हो, लेकिन उन 1000 कंटेंट में से एक अच्छा कंटेंट हमें चूज करना है, तो उसके लिए हम कैसे प्रयास करें? तो वो विद्यार्थियों तक हम पहुंचना चाहते हैं, इसलिए एक शानदार बेच लाए अपने अभ्यास, उसको ज्वाइन कर लो। 99 रुपये में है, फिर पछताओगे, मौका निकल जाएगा हाथ से। लाइव बेच है, शानदार कंटेंट है, पहले जाके डेमो देखो, फिर उसके बाद में उस बेच को लेना। तुम्हें वीडियो अच्छा लगे ना तो ही उसके 99 रुपये खर्च करना, अन्यथा मत करना। मैं तो तुमसे है ना खुली खुली कह रहा हूँ। अब आओ, तुम्हारा टॉपिक जो है ये राजस्थान के लोक संत है ना, इनको कालक्रम के अकॉर्डिंग जमाना। अब क्या कालक्रम है, मैं आपको पूरे जो कालक्रम है वो आपको बता दूं। ये एग्जामिनर अपने बच्चों के लिए जो काल वाले सवाल बना के भेज रहा ना, उसके काल को वहीं खत्म कर देना है। और उस काल को खत्म करने के लिए पहला टॉपिक लाया हूँ आज तुम्हारे लिए। और लोक संतों के अपन देखेंगे जन्म वर्ष, जन्म स्थल देख लेंगे, उनके माता पिता बता दूंगा, उनके उपनाम बता दूंगा। एक ही टॉपिक में आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपको शानदार तरीके से खूब चीजें बता रहा हूँ। चलो भाई, अब देखो बोर्ड पे ध्यान देना, ये संतों का कालक्रम है और बढ़िया गजब के तरीके के सवाल बनते हैं। रामानुजाचार्य पढ़ते अपन, रामानुज संप्रदाय, इनका जन्म 1017 में हुआ। कहाँ इनका जन्म होता है? तो तमिलनाडु में एक स्थान है आपके पेराम्बदूर, यहाँ हुआ। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में आपके कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है मित्रों, उडुपी, उस स्थान पर माधवाचार्य जी का क्या हुआ था? जन्म। निम्बार्काचार्य जी के जन्म वर्ष को लेकर बहुत सारा अपने क्या है कि विवाद है, इस वजह से आप इनकी जन्मस्थली याद रख ले, औरंगाबाद महाराष्ट्र। संत दन्ना की बात करें तो 1415 में दुवन ग्राम टोंक में इनका जन्म होता है। संत पीपा का जन्म 1425 में गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ। संत जाम्बोजी की बात करें तो ये 1451 में पीपासर गांव नागौर में जन्मे। संत अपने वल्लभाचार्य जी का जन्म 1478 में बिहार के चंपारण में होता है। जसनाथ जी का जन्म 1482 बीकानेर के कतरियासन में हुआ। संत मीराबाई का जन्म 1498 कुड़की ग्राम पाली में, आज ये कुड़की गांव जो पाली की बजाय ब्यावर में आता है। फिर अपन ने पढ़ा इसमें तो लालदास जी, इनका जन्म 1540 धौलीधूप गांव अलवर में हुआ। दादू दयाल जी का जन्म 1544 अहमदाबाद अपने गुजरात में हुआ। और ऐसे चरण दास जी का जन्म पूछे 1703 डैरा गांव अलवर। और आपके माऊ जी का जन्म होता 1714 साबला ग्राम डूंगरपुर। नवल दास जी का जन्म 1770 में हुआ, हरसोलाव नाम का गांव पड़ता है आपके नागौर में, यहाँ हुआ। फिर मैं आपके बीच में एक शानदार और ट्रिक के साथ में ये चीज़ें लाया हूँ ताकि आपको और अच्छे से याद हो सके ये चीज़ें, और बहुत अच्छे तरीके से हम बढ़िया तरीके से इसको जो है क्लियर कर पाए। जैसे दन्ना का जन्म 1415, जन्म स्थान दुवन ग्राम टोंक हो गया। पिता का नाम रामेश्वर जी हो जाएगा, माता का नाम गंगाबाई है, कई जगह इनको रेवाबाई भी बताया जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? संत दन्ना ने। पीपा जी का जन्म सन 1425 में गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ। पिता का नाम था कड़ावाराव खींची, माता का नाम लक्ष्मीवती है। और संत पीपा ने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया, याद रखिएगा। हरिदास जी का जन्म 1455 में कापड़ोद नाम का स्थान पड़ता आपके डिडवाना, यहाँ होता है। इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता। निरंजनी संप्रदाय चलाया जिसकी प्रमुख पीठ है आपके गाडा डिडवाना कुचामन में। फिर जाम्बो जी का जन्म बताया 1451 पीपासर गांव नागौर। पिता का नाम लोहरजी पंवार, माता का नाम है अपने क्या हंसा देवी। और बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने 1485 में। ऐसे जसनाथ जी के पूछे तो 1482 में उनका जन्म होता है। और जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर के कतरियासन नामक स्थान पे हुआ इनका जन्म। फिर हम पढ़ते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था, तो हमीर जी जानी, माता का नाम रूपा दे। और इनका संप्रदाय कौन सा है? तो जसनाती संप्रदाय है, जो 1504 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था। मात्र 22 वर्ष की उम्र में व्यक्ति ने संप्रदाय स्थापित कर दिया था, देखो आप। फिर अपने और आते हैं कौन कौन से संत, उनको भी देख लेते हैं।
मीराबाई का 1498, कुड़की गांव पाली, आज ब्यावर में आता है। ये रतन सिंह राठौड़ इनके पिता थे। माता का नाम था वीर कुंवरी, मीरादासी संप्रदाय चलाया इन्होंने। संत रानाबाई, इनको अपने राजस्थान की दूसरी मीरा या दूसरी राधा कहते हैं। ये अपने 1504 में हरनावा गांव नागौर में जन्मी, जो आज आपके डिडवाना में आता है। पिता का नाम रामगोपाल था, माता का नाम गंगाबाई, और ये भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध भक्त थी। एकमात्र महिला संत जो कुमारी सती हुई थी, उसका नाम आता है रानाबाई। लालदास जी का जन्म 1540 में दोलीदूब गांव अलवर में होता है। पिता का नाम चांदमल था और माता का नाम समदा था। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उसका नाम था लालदासी। दादू दयाल, जिनको राजस्थान का कबीर कहते हैं, 1544 में साबरमती नदी में बहते हुए एक संदूक में मिले थे लोधीराम नामक ब्राह्मण को, जिसने पालन पोषण किया, और इनकी जन्मस्थली अहमदाबाद गुजरात को माना जाता है। और दादू पंथ चलाया इन्होंने, जिसकी प्रमुख पीठ आपके नरेना या नारायणा जयपुर में है। फिर अपने बात आती रज्जब जी पठान के रज्जब तू गजब कर गयो, सर पे बांधियो मोड़, आयो हरि भजन को कर रो नरक की ठोर। ये रज्जब जी पठान दादू जी का शिष्य था, जिसका जन्म 1567 में सांगानेर जयपुर में पठान परिवार में हुआ। आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र संत है कौन? ये अपने रज्जब जी पठान। फिर अपना कालक्रम में और पूछेगा सवाल। सुंदरदास जी, तो इनका जन्म 1596 में हुआ। खंडेलवाल के वैश्य परिवार में जन्मे, गेटोलाव दौसा में। पिता का नाम परमानंद था, माता का नाम सती था। ये भी दादू जी के शिष्य थे सुंदरदास जी। ये छोटे वाले सुंदरदास है, इनको राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं। परशुराम देवाचार्य, इन्होंने 16वीं शताब्दी में जन्म लिया, ठीकरिया गांव सीकर में। और सलेमाबाद जो आपका अजमेर में है, रूपनगढ़ नदी बहती है वहाँ मित्रों, उसमें निम्बार्क जो संप्रदाय, ये क्वेश्चन कई बार आया है। इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य परशुराम जी। और ये संप्रदाय जिसकी प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर, जहाँ एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम आता है रूपनगढ़ नदी। और अपन पढ़ते हैं निम्बार्क संप्रदाय का मेला राधाष्टमी को लगता है। संत दरियाव जी की बात करें तो इनका जन्म 1676 में हुआ। अपने जैतारण में जन्म होता है, पहले पाली में था, आज ब्यावर में पड़ता। इनकी माता श्री का नाम था मानसा, पिता का नाम था मानसा और माता का नाम था गीगा। रेण शाखा, ये जानते हो कि आप रेण शाखा पढ़ते हैं अपन इसको। और ये रेण शाखा जो है आपके किसकी शाखा है? तो आप एक संप्रदाय पढ़ते हो राम स्नेही, उस राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो शाहपुरा में है, पर इसकी 3 शाखा है। एक शीतल बीकानेर में हरिराम दास जी की, एक खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी की, एक रेण नागौर में शाखा संत दरियाव जी की। तो ये दरियाव जी वाला सवाल भी ध्यान रखना। फिर चरणदास जी का बताया 1703 में जन्म होता है अलवर जिले के डहरा गांव में। पिता का नाम मुरलीधर था, माता का नाम कुंजोबाई, और चरणदासी संप्रदाय चलाया। संत माऊ जी का जन्म 1714 में होता है, साबला ग्राम डूंगरपुर में ये जन्मे। दालम ऋषि इनके पिता का नाम था, माता का नाम केसरबाई। और संत माऊ जी ने आपके निष्कलंक नाम का संप्रदाय चलाया। निष्कलंक का अर्थ होता है पाप रहित। ये भी क्वेश्चन आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है। फिर और देख लेते हैं। संत अपने रामचरण जी का जन्म पूछे तो 1719, अभी ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली एग्जाम में। 16 ग्राम टोंक में इनका जन्म होता है। बख्ता राम जी इनके पिता का नाम था, माता श्री का नाम देव जी, और इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय चलाया, जिसकी प्रमुख पीठ आती है आपके भिलवाड़ा के शाहपुरा में। संत रामदास जी बताया मैंने, खेड़ापा शाखा वाले। इनका जन्म 1726 में जोधपुर में बीकमकोर नाम का एक स्थान पड़ता है मित्रों, यहाँ हुआ। पिता श्री का नाम शार्दुल बताया गया, माता का नाम अनबी था। और ये खेड़ापा जो शाखा है जिसका संबंध आपके राम स्नेही संप्रदाय से आता है, उसी खेड़ापा शाखा के क्या है मित्रों संस्थापक संत रामदास जी। संत नवल राम जी पूछे नवलदास जी, तो 1770 में जन्म हुआ। नागौर के हरसालाव में जन्मे। पिता का नाम खुशाला राम था, माता का नाम सिंगारी बताते। और जोधपुर में इन्होंने नवल संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना। फिर ये हरिराम दास जी हैं, इनका जन्म 18वीं शताब्दी में बताते हैं। शीतल बीकानेर में जन्म होता है। बागचंद जोशी इनके पिता का नाम था, माता श्री का नाम रामी। और शीतल जो शाखा है उस बीकानेर में राम स्नेही संप्रदाय की, उसके संस्थापक ये माने जाते हैं। ये आपके कुछ अपने संत है जिनको देख रहे हैं। आचार्य भिक्षु देखा होगा आपने, आचार्य भिक्षु भिखण जी, जिन्होंने अपने तेरापंथ संप्रदाय चलाया था। 1726 में पाली जिले के कंटालिया स्थान पर जन्मे, जिनके पिता का नाम शाह बल्लू जी, माता का नाम दीपाबाई या दीपा जी था। तेरापंथ के संस्थापक और पहले आचार्य थे। तेरापंथ का सवाल आता है, इसका संबंध आपके किस धर्म से है? जैन धर्म से। और ये तेरापंथ इसलिए नाम है कि इसमें कितने रूल है? 13, इसलिए ये भी ध्यान रख लेना। एक आचार्य तुलसी है, इनका सवाल सुना होगा। आचार्य तुलसी ने आपके एक आंदोलन चलाया था मित्रों, अगर आपको याद हो तो, कई बार क्वेश्चन आया है। और उस आंदोलन का नाम आता है अनुव्रत आंदोलन। आचार्य तुलसी ने ये अनुव्रत जो आंदोलन है
ये आपके 1949 में चलाया था, ध्यान रखना। और ये आचार्य तुलसी जिनका जन्म 1914 में लाडनू में होता है। और याद है आपको लाडनू डिडवाना में आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रखी है, वो भी याद रखना। और आचार्य तुलसी के पिता का नाम झूमरमल, माता का नाम वंदना था। और 13 पंथ संघ के ये 9वें नंबर के क्या बने थे मित्रों, आचार्य। फिर आचार्य महाप्रज्ञ हैं, 1920 में जन्म होता है झुंझुनू के टमकोर में। तोलाराम चौरड़िया इनके पिता थे और माता श्री बालूदा 13 पंथ संप्रदाय के ये कौन थे, 10वें अपने आचार्य बने। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सवाल अपने जो है मित्रों बनते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, उनका नाम आता है भक्त कवि दुर्लभ, ये भी याद रख लेना। भक्त कवि दुर्लभ जिनका जन्म आपके राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हुआ मित्रों। और इनका जन्म कब होता है, तो 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। भक्त कवि दुर्लभ को आपके सवाल पूछा जाता है, इनको क्या कहते हैं, तो इनको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एक आपके राजस्थान की प्रसिद्ध महिला संत है, उसका नाम आता है कर्माबाई, जिसका जन्म आपके नागौर जिले में कालवा नाम का एक गांव पड़ता है मित्रों, यहाँ हुआ। कालवा गांव पहले नागौर में था, डिडवाना कुचामन इसकी लोकेशन आती है। और यहाँ अपने कर्माबाई का जन्म 1615 में हुआ था। और आपने गाना सुना, कर्मा भर के लाई खींचड़ो जीमो महाराज श्याम जणी जीमा वे बैठी जाट की। ये कर्माबाई जिसके अगर मैं पिता की बात करूं तो याद रख लेना भाई, इनकी माता श्री का नाम था रत्नी देवी। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। शानदार तरीके से इस तरीके से सवाल आता रहता है। और ये कर्माबाई जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और उनको जो है मित्रों हमने खींचड़ा खिलाया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में थोड़ा होना चाहिए। बढ़िया जोरदार तरीके के सवाल हैं, ये ऐसे सवाल आते हैं। एक आपके संत बुरीबाई का सवाल आता, और बुरीबाई का सवाल आ जाए तो याद रख लेना भाई, संत बुरीबाई जिनका जन्म आपके 1829 में होता है। और इनका जन्म आपके राजसमंद जिले के सरदारगढ़ नामक स्थान पर सुथार परिवार में हुआ। याद रखना, एक बार सवाल था संत बुरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो सरदारगढ़ राजसमंद किस क्षेत्र में आता है, ये मेवाड़ में आता है। ये भी भगवान श्री कृष्ण की क्या रही परम भक्त, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपके कैसे भी कालक्रम के सवाल पूछे ना, ये सारे सवाल आपको जो है मित्रों तैयार होंगे। अब प्यारे साथियों, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, कथन कारण और कालक्रम वाले सवाल, उनको तैयार करना है तो आप इस अभ्यास बैच में जुड़े। और ओनली आप जो है मित्रों इस अभ्यास बैच को 99 रुपये के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 99 रुपये का जो ऑफर है मित्रों, ये आपके ऑफर रहने वाला है 25 मई से लेकर, ये चल रहा है आपके 3 जून 2026 तक। मौका है भी आपके पास, दिव्य दृष्टि क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से 99 रुपये का आप बैच खरीद लें। अगर आप इस बैच को 3 जून के बाद खरीदते हैं तो फिर ये बैच आपको जो है मित्रों 151 रुपये में मिलेगा। ये ऐसा बैच है जो राजस्थान में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर तीनों में आपके कथन कारण कालक्रम वाले सवाल पर आधारित आपका बैच है। शानदार बैच है, लाइव बैच है। सुबह मॉर्निंग में इसकी लाइव क्लास आती है 9 बजे से, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपके बीच में अगर राजस्थान कला संस्कृति के 1600 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 1400 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चन, लगभग ये मान के चले कि 5000 से ज़्यादा आप अगर टॉप MCQ पढ़ना चाहते हो और वो भी कॉम्बो टेस्ट सीरीज के रूप में आप टेस्ट देकर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो अभी आपके लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मित्रों मात्र 39 रुपये के अंदर। शानदार कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा। 39 रुपये में नए पैटर्न के आधार पर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। अगर आपको लगता है कि मुझे तो दुर्गेश सर के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर वाला जो सब्जेक्ट है, इसको टॉपिक वाइज थ्योरी और MCQ के रूप में पढ़ना है, तो आओ हमारे दक्ष बैच में और इस दक्ष बैच को ज्वाइन कर लो। दक्ष बैच अभी ऑफर में आपके लिए कितने रुपए का है, मात्र 39 रुपये का। और आपको मैंने जो पढ़ाया मित्रों, ये कालक्रम वाले जितने भी सवाल जो है मित्रों, ये याद रख लेना, इनमें से कोई ना कोई जो सवाल है आपके पक्का परीक्षा में आना है। अब थोड़ा सा क्या है, अपन को भी जोर लगाना पड़ेगा भाई, कौन से संत का कब जन्म हुआ, तो ये तो थोड़ा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके सामने पूरा डेटा मैंने अवेलेबल करवा दिया। यहाँ से वो 4 संतों के नाम देकर पूछेगा, कालक्रम के अनुसार जमा हो, जन्म वर्ष के आधार पर, तो आप आराम से जमा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। शानदार तरीके के साथ में आज के इस वीडियो को ये विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।